Yeah, Anubhav, you are next. Please ask. यस सर, नमस्ते सर। हाय अनुभव, कैसे हो? सर मेरा क्वेरी ये था कि ये जो फाइनल 2 मंथ्स है अभी, एक्चुअली आधा मंथ जा भी चुका है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए 11th के बहुत से चैप्टर्स हैं जो हम अभी भूल गए हैं, जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। राइट। तो अभी उतना टाइम है नहीं कि मैं फॉर्मूला रिवाइज करूँ, फिर प्रैक्टिस भी करूँ, राइट। और टेस्ट भी देने हैं एंड सिलेबस भी खत्म करना है दिसंबर तक। तो सिलेबस 2 महीने करना दिसंबर तक भी हुआ नहीं है। जी, फिजिक्स का जैसे हो गया, फिजिक्स का नहीं हुआ। करेक्ट। ओके। एंड देन प्री बोर्ड्स भी है हमारे दिसंबर में। क्लास 12 के स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है। ठीक है, देखो तो फिर आपका यहाँ पर जो इशू है ना, पहली बात तो ये सभी का रहता है ना, कि हमें बेसिकली आखिरी के 2-3 महीने में दिख रहा होता है कि हमें जेईई की तैयारी करनी है, लेकिन प्री बोर्ड्स भी हैं, फिर प्रैक्टिकल्स भी आपके स्कूल वाले करवाएंगे। सो यू विल बी स्पेंडिंग टाइम इन एक्टिविटीज जो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इरिटेट कर सकती हैं, बट वो उनको जितना जल्दी आप करके निपटा दोगे, वो वैसी वाली बात है ना कि यार कोई क्वेश्चन सामने आया तो उसको जल्दी से करके अलग कर दो, है ना। वैसे ही अगर कुछ यहाँ पे काम आया है जो जेईई का नहीं है, उसको पहले तो करके अलग कर दो, सो दैट एटलीस्ट इन योर माइंड यू विल नॉट बी फीलिंग इरिटेटेड कि यार ये एक्स्ट्रा काम हमारे पास आ गया है। सेकेंडली आपका यहाँ पर जो बेसिकली अगले 2 महीने हैं, ठीक है ना, उसके अंदर क्योंकि आपके पास में समय कम है, रिवाइज आपको 11 के भी सारे चैप्टर्स करना है, सो यू कैन बेसिकली ट्राई इट इन अ रिवर्स वे, जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बैठ के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरा लेक्चर नोट्स उठा के रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला, ऐसे अगर नाम लेना स्टार्ट करें तो भाई पीएनसी है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, बाइनोमियल थ्योरम में लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर देयर इन क्लास 11th ऑल्सो इन मैथमेटिक्स। सो हम ये तो कर नहीं सकते कि हम यहाँ पे एक एक करके सारे लेक्चर्स को रिवाइज करेंगे, है ना, या फिर हम अपने पूरी नोट्स पढ़ ले, वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। सो एक चीज जो मैं हर बार यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ अपने क्लासेस में भी, वो ये है कि यार अगर आपको लेटर से लगता है कि कोई चैप्टर है, लेट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है ना, तो क्या मैं खुद बिना नोटबुक ओपन किए एक पेपर के ऊपर सारे सब टॉपिक्स पहले लिख सकता हूँ क्या? अगर आप सारे सब टॉपिक्स भी अगर लिख सकते हो तो कम से कम आपको पता है कि सिलेबस में क्या क्या है और हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है ना। सेकंड लेवल आएगा कि उस सब टॉपिक में जो फॉर्मूले से क्या आप लिख सकते हो, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैराबोला की बात करता हूँ, तो पैराबोला के अंदर सबसे पहले मुझे दिमाग में आता है कि यार मेरे पास में 4 अलग अलग फोटो हैं पैराबोला के, दिमाग में पिक्चर बनना स्टार्ट हो गई, है ना। एक राइट ओपनिंग, एक अपवर्ड फेसिंग, एक लेफ्ट, एक डाउन, ठीक है ना। सभी के अंदर फोकस क्या मैं बता सकता हूँ, सभी के अंदर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से मतलब मैं खुद सोच ही रहा हूँ, और मुझे अगर ये लग रहा है कि हाँ ये तो सब मैं सोच सकता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ पे बेसिकली लगता है कि हमें यहाँ पे अगर रिवाइज करना है तो हमें यहाँ पे एंड टू एंड सारी चीजें वापस पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन हम यहाँ पे अगर खुद से बैठ के अगर सोचते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट टू रिकॉल, वो सारी चीजें हमें रिकॉल हो जाती हैं। जैसे कि अगर एकदम से आप यहाँ पे कोई फुल टेस्ट देना स्टार्ट करो, है ना, जैसे जेईई का भी यहाँ पे फुल टेस्ट होने वाला है मंथ एंड में, तो आपको हो सकता है कि आप सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पाओगे उस फर्स्ट टेस्ट के पहले, लेकिन तभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या ट्राई करोगे कि नहीं करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन या सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, भले आपने एपीजीपी नहीं पढ़ा है लेकिन आप तब भी अटेम्प्ट करके उसको निकाल लोगे, राइट। बस हमें रिवीजन के टाइम पे भी वही कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं यार हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे ना, हमें क्यों पढ़ना, है ना। आपके यहाँ पे रिवीजन का समय तभी कम होगा, अदरवाइज आपको हमेशा लगता रहेगा कि रिवाइज करना मतलब एक बहुत बड़ी टास्क है, राइट। अगर आप यहाँ पे एक एक करके हर चैप्टर के लिए काम कर पाओगे तो आप सोचो कितने जल्दी आपका यहाँ पर जो है एटलीस्ट एक लेवल पे ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यार मुझे सारे फॉर्मेट्स पता है, मुझे पूरा कंटेंट पता है। अब केवल मेरा ध्यान प्रैक्टिस के ऊपर जाएगा। प्रैक्टिस करके क्या होगा, प्रैक्टिस करके कुछ नई सीखना नहीं चीजें, क्योंकि आपने वो सारी चीजें ऑलरेडी अपने दिमाग में इमेजिन कर ली है, ठीक है ना। आपने सारे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के फॉर्मेट्स रिवाइज कर लिए हैं, दिमाग में रिवाइज कर लिए, है ना। आपको पता है कि a, 0 पे फोकस होता है या x = a/e पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, आपको पता है पहले से, है ना, एलिप्स के बारे में। नहीं पता है तो बैकएंड पे जाके आप वहां पे बुक को वापस उस टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, उस तरीके से रिवाइज कर सकते हो कि आपको फिर वो चीजें याद रहने लगेंगी, ठीक है ना। कि हाँ मुझे यहाँ पर जो है LR का लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, 2b² मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ मुझे AE, 0 तो याद था एटलीस्ट, ठीक है ना। सो इफ दैट इज द वे इन विच यू विल रिवाइज ना, तो आपको यहाँ पर एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं आज बिना रिवाइज किए सारे चीजें रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो आज से 1 महीने बाद भी कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे यहाँ पर परमानेंट मेमोरी में लॉक हो चुकी हैं चीजें, वो भूलने का सवाल नहीं है, ठीक है ना। वो आप जेईई के दिन भी कर सकते हो, राइट।